Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Muhammad Solat and it is your Grade A English Book 8. Today we have to discuss a new chapter which is included in the month of January, and the chapter name is Health is Wealth. Chapter number 13, Health is Wealth. तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इसको हम स्टार्ट करेंगे। इट इज़ एन ओल्ड सेइंग दैट हेल्थ इज़ वेल्थ। ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि तंदुरुस्ती एक हज़ार नेमत है। इट कंटेन्स सम ट्रुथ इन इट, और इसमें हकीकत भी है, यानी कि ये बात बिल्कुल हकीकत पर मुश्तमिल है कि तंदुरुस्ती एक हज़ार नेमत है। अच्छा, एक बात हम इसको पहले डिस्कस करते हैं कि तंदुरुस्ती है क्या चीज़, हेल्थ है क्या, सेहत है क्या। अगर हमारी रोज़मर्रा एक्टिविटी में अगर हम सेहतमंद हैं तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं, और जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो फिर हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी होती है वो कई हद तक मुतासिर हो जाती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हेल्थ इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड, कि सेहत, अच्छी सेहत जो होती है, तंदुरुस्ती जो होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा होती है। बट इट्स मेंटेनेंस इज़ द ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उस सेहत को बरकरार रखना ये इंसान की अपनी ज़िम्मेदारी होती है। अगर आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, हाथ पाँव भी सलामत हैं, अच्छी ग़िज़ा आप खाते हैं, मुतवाज़िन ग़िज़ा आप लेते हैं, आप सेहतमंद हैं, तो अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी सेहत को किस तरह बरकरार रखते हैं। आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, इसमें फिर आप एहतियात करेंगे कि भाई आपको कौन सी चीज़ें खानी हैं और कौन सी चीज़ें नहीं खानी, कौन सी चीज़ें आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें आपकी सेहत के लिए आपको सेहत को मुतासिर कर देती हैं। तो इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। सम पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ एंड अदर्स नॉट। कुछ लोग तो अपनी सेहत से मुताल्लिक़ होशियार रहते हैं, बाखबर रहते हैं, उन्हें मालूम होता है कि हमें कौन सी ग़िज़ा लेनी है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बात से लापरवाह होते हैं, और यही वजह है कि वो मुख्तलिफ़ डिजीज़ में मुब्तला हो जाते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ रिक्वायर्स क्लीनलीनेस, डेली एक्सरसाइज, न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस फूड एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। कहा जा रहा है कि अब ये जो बात की गई है कि ये इंसान की ज़िम्मेदारी है कि अपनी सेहत को मेंटेनेंस बरकरार रखे, अपनी सेहत को बरकरार रखे, चूँकि ये इंसान की ज़िम्मेदारी है। तो कहा जा रहा है कि अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो हमें अपनानी चाहिए, वो डेली एक्सरसाइज है, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर वर्जिश की जाए, क्योंकि वर्जिश करने से हमारे मसल्स जो होते हैं, हमारे जो जोड़ होते हैं वो मज़बूत होते हैं, और डेली एक्सरसाइज से हमारा जिस्म जो होता है वो बिल्कुल एक्टिव रहता है। और फिर इसके बाद कहा जा रहा है न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस फूड, यानी कि आपने ऐसी ग़िज़ा लेनी होती है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, यानी कि जिसमें प्रोटीन्स भी हों, वाइटामिन्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, तमाम एलिमेंट्स हों, जो कि आपकी बैलेंस डाइट जो है वो कंसिस्ट करती है 6 एलिमेंट्स पर, वो तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। इफ़ वी डू नॉट कीप गुड हेल्थ, कहा जा रहा है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, वी कैन नॉट इन्जॉय लाइफ इन द वर्ल्ड। और सिंपल सी बात लिखी हुई है कि अगर सेहत अच्छी नहीं होगी तो हम अपनी लाइफ को इन्जॉय नहीं कर सकते। वी कैन नॉट स्ट्रगल हार्ड फॉर आवर एक्सिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड, और हम अपनी दुनिया में कोई भी वी कैन नॉट स्ट्रगल, हम जद्दोजहद नहीं कर सकते फॉर आवर एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड, अपनी जो भी हमारे अचीवमेंट्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारे मकासद होते हैं, कि हमारे को जो भी हमारा टारगेट होता है कि हमने फ़लानी चीज़ हासिल करनी है, या ये एम होता है कि मुझे
इस शोबे में जाना है या फ़लाने शोबे में जाना है या मुझे ये टास्क करना है, तो उसके लिए सेहत का ज़रूरी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम हार्ड स्ट्रगल करते हैं तो तभी अपने मकासद को हासिल करते हैं, जिसके लिए अच्छी सेहत का होना ज़रूरी होता है। और फिर कहा जा रहा है कि इसके बरक्स, ऑन द कंट्री, इसके बरक्स गुड हेल्थ इज़ अ क्लियर साइन ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, कि अच्छी सेहत जो होती है वो एक मुस्तहकम होने का और मजबूत होने का निशान होती है। यानी कि अच्छी सेहत जो होती है उसी की बदौलत हम अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। अ हेल्दी पर्सन एन्जॉयज़ लाइफ, सिंपल बात है कि मतलब सेहतमंद आदमी जो होता है वो अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होता है। He has the power and energy to face the troubles and difficulties of life. A life is not bed of roses. बहुत अच्छी बात की हुई है। बहुत से लोग समझते हैं कि लाइफ जो है वो बिल्कुल फूलों की सेज है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ज़िंदगी में तो वैसे भी कई मुश्किलात होती हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, मुश्किलात भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, कभी हमारा वक्त बहुत अच्छा भी गुजरता है। तो कहा जा रहा है कि सेहतमंद ज़िंदगी जो होती है उसकी वजह से जो इंसान है वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात का और परेशानियों का बआसानी मुकाबला कर लेता है, क्योंकि उसकी बॉडी इस काबिल होती है कि वो उन तमाम सर्कमस्टेंसेस को बियर कर सके। और इसलिए कहा जा रहा है कि लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोसेस, ज़िंदगी जो है वो फूलों की सेज नहीं है, बल्कि इसमें काफ़ी मुश्किलात होती हैं, काफ़ी परेशानियां भी होती हैं, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इन मुश्किलात का सामना जो है इससे वही शख्स कर सकता है जिसकी सेहत अच्छी होगी और वो अपने डेली बेसिस की जो टास्क होंगे उनको बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकेगा। फिर कहा जा रहा है आगे कि मेडिकल साइंस हैज़ प्रूव्ड दैट अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। कह रहा है कि मेडिकल साइंस ने इस बात की भी वजाहत की है कि एक सेहतमंद जिस्म जो होता है उसमें एक सेहतमंद दिमाग जो है वो काफ़ी मुस्बत किरदार अदा करता है। कहा जा रहा है कि जो सेहतमंद हम अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम इस बात को इस तरह से देखें कि हमारा जो माइंड होता है वो हमारी जो है वो सही तौर पर रहनुमाई कर रहा होता है। हम जो भी टास्क कर रहे होते हैं वो हमारे को ब्रेन से यानी कि दिमाग से पैगामात मिल रहे होते हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर हमारी आवर माइंड आल्सो रिफ्लेक्ट्स द फिज़िकल कंडीशंस ऑफ आवर हेल्थ, इफ़ आवर माइंड गेट्स टायर्ड क्विकली देन इट शोज़ इल हेल्थ। कह रहे हैं कि अगर हमारा दिमाग जो है वो थका हुआ होगा देन इट शोज़ इल हेल्थ, यानी कि अगर हम जहनी तौर पर ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हमारी बॉडी भी जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगी। अगर हमें जहनी थकावट है या जहनी परेशानी है या हमारा जहन इस काबिल नहीं है कि वो मज़ीद चीज़ों को जो है वो मैनेज कर सके, तो फिर हमें यकीनन फिर उसको ब्रेन को रेस्ट देने की ज़रूरत होती है ताकि वो दोबारा से अपनी वर्किंग जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मेडिकल साइंस ने साबित कर दिया है कि एक जो हेल्दी बॉडी होती है वो हैज़ रखती है, एक सेहतमंद दिमाग रखती है। आवर माइंड आल्सो रिफ्लेक्ट्स द फिजिकल कंडीशंस ऑफ आवर हेल्थ। इफ़ आवर माइंड्स गेट टायर्ड, अगर हमारा दिमाग जो है वो थका हुआ हो देन इट शोज़ इल हेल्थ, तो वो हमारी सेहत मुतासर होने की निशानदेही करता है। Cleanliness is next to good lines. Good health requires regular bath in order to remove dust and dirt from our body. और फिर कहा जा रहा है कि हमें सेहतमंद रहने के लिए ना सिर्फ एक्सरसाइज करनी चाहिए और ना सिर्फ हमारे को एक्सरसाइज करनी चाहिए और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा लेनी चाहिए, बल्कि हमें इसके साथ साथ जो है वो अपनी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना चाहिए। और कहा जा रहा है कि अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी होता है कि हम टेकिंग बात लें, नहाएं रोज़ाना की बुनियाद पर और अपने जिस्म से जो डस्ट और डर्ट वगैरह है उसको रिमूव करें। इसके साथ साथ एक चीज़ और बहुत जो ज़रूरी होती है वो ये भी होती है कि शुड हमारे जो क्लॉथ्स हैं वो कैसे होने चाहिए, शुड बी क्लीन, यानी कि साफ़ सुथरे होने चाहिए, लिबास हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए। आवर ड्रेस शुड बी क्लीन। और फिर कहा जा रहा है आ क्लीन एंड हेल्दी बॉडी क्रिएट्स अट्रैक्शन फॉर दोज स्पेशली फॉर द अपोजिट सेक्स। इसके बाद कहा गया है कि मज़ीद ये कि हमारा जो लिबास है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। अ क्लीन एंड हेल्दी बॉडी, एक साफ़ और सेहतमंद जिस्म जो होता है
क्रिएट्स अट्रैक्शन यानी कि कशिश पैदा करता है फॉर अदर्स दूसरों के लिए स्पेशली फॉर द अपोजिट सेक्स। यानी कि इसमें ये बात कही गई है कि अगर हमारा लिबास यानी कि हमारे कपड़े साफ़ सुथरे होंगे और हम सेहतमंद होंगे तो वो हमारा जो लुक होगा यानी कि जो हमारा अपीयरेंस होगा, जो लोग हमें देख रहे होंगे वो उनको हम पसंद आएंगे। क्योंकि साफ़ सुथरे कपड़ों में जब हम अपने पर इस बात का मुशाहिदा करते हैं कि जब हम सामने वाले को देखते हैं अगर उसका लिबास अच्छा होता है, उसकी सेहत अच्छी होती है तो वो हमारी नज़रों को दिखने में अच्छा लगता है। और अगर इसके अगेंस्ट में कोई ऐसा बंदा हमारे सामने आ जाए जिसका लिबास भी साफ़ ना हो और वो बहुत कमज़ोर हो, उससे चला भी ना जा रहा हो, तो फिर हमारे जो ख़याल होता है उस आदमी के लिए वो कुछ और होता है। बिल्कुल सेम वही ख्याल नहीं होता जो लिबास साफ़ पहना हुआ होता है या जिसकी सेहत अच्छी होती है उसके मुकाबले में, और एक गंदे कपड़े जो पहना हुआ शख्स होता है उसके मुकाबले में हमारी सोच में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि एक क्लीन और हेल्दी बॉडी जो होती है वो अट्रैक्शन यानी कि एक कशिश पैदा करती है सामने वाले पर। और लिखा हुआ अपोजिट सेक्स यानी कि अगर एक लड़का है और उसकी अगर उसका लिबास और उसका गेटअप, उसका पहनावा बहुत अच्छा है, सेहतमंद है और उसके तो यकीनन सी बात है कि वो फीमेल्स को के लिए वो जो है वो दिखने में बेहतर लगेगा। और इसी तरीके से जो फीमेल्स हैं जैसे उनके क्लॉथ्स वगैरह, कपड़े वगैरह जो हैं वो अगर साफ़ सुथरे हैं और अगर हेल्दी बॉडी है, अपोजिट सेक्स का मतलब होता है अगर लड़का अगर सेहतमंद है तो वो लड़कियों के लिए मतलब दिखने में बेहतर लगेगा, और जबकि अगर लड़का अच्छी लिबास में और अच्छी सेहतमंद है तो वो लड़कियों को में ज़्यादा मकबूल होगा। ड्रिंकिंग फ्रेश एंड प्योर वाटर इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। फिर इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि आपको अच्छी सेहत के लिए प्योर वाटर यानी कि आपको तरोताज़ा पानी पीना चाहिए अच्छी सेहत के लिए। और फिर कहा जा रहा है आपको कंटेमिनेटेड वाटर यानी कि आलूदा पानी जो होता है वो पैदा कर देता है बीमारियां हमारी बॉडी में। और फिर कहा जा रहा है डिजीज समटाइम्स मेक्स द सफ़र वीक। और फिर कहा जा रहा है कि बीमारियां जो होती हैं बाज़ औक़ात हमारे को बहुत कमज़ोर कर देती हैं। और ड्रिंकिंग वाटर इन एबेंडेंस यानी कि कहा जा रहा है कि जब हम पानी कसरत से पीते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, मुफीद होता है। और ये कहावत भी है कि बड़े कहते हैं कि रोज़ाना दिन में तकरीबन 8 से 10 गिलास जो है वो पानी पीना चाहिए। तो बेसिकली हमारी जो पूरी बॉडी है वो कंसिस्ट ही ज़्यादातर 75% 70 to 75% जो है वो वाटर पर ही कंसिस्ट करती है। तो इसलिए कहा गया है कि वाटर का जो हमारी बॉडी में अमल दखल है वो बहुत ज़्यादा है। तो कहा जा रहा है कि कसरत से पानी पीना जो होता है वो हमारी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना हमारी बॉडी के लिए भी यूज़फुल होता है। Regular exercise is very important for the building of our body musculars, and body comes to center of attraction. It looks attractive, impressive and beautiful. There is no fixed time for exercising. When you are free you can do it or at your convenience. After exercise one should take a glass of milk and dates. कहा जा रहा है अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर वर्जिश भी करें, क्योंकि वर्जिश जो होती है वो आपकी जो बॉडी होती है उसको चुस्त व तवाना बनाती है और आपकी बॉडी में जो है फुर्ती बहुत ज़्यादा आ जाती है, आप में काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। और कहा जा रहा है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के फ़ौरन बाद जो है वो एक गिलास दूध और कुछ खजूरों का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि फिर ये भी आपकी बैलेंस डाइट का हिस्सा होता है और आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल होती हैं। देन न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस डाइट इज़ मस्ट फॉर गुड हेल्थ। आवर डाइट मस्ट कंटेन प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब बताया जा रहा है कि हमें फिर अच्छी सेहत के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें जो होती हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स भी हों, वाइटामिन्स भी हों, कैल्शियम भी हो, फास्फोरस भी हो, आयोडीन भी हो और कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। तो बताया जा रहा है इनमें से कैल्शियम के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि कैल्शियम बुल्ड्स आवर बोन्स एंड बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। यानी कि जो कैल्शियम्स होते हैं ये हमारी जिस्म में मौजूद जो हड्डियाँ होती हैं
उनको मजबूत बनाती हैं, और इन हड्डियों पर ही हमारा जो ढांचा है, जो हमारी बॉडी है, वो इन्हीं हड्डियों के स्ट्रक्चर पर ही खड़ी हुई है। तो कहा जा रहा है कि ये कैल्शियम जो होते हैं वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इट कीप्स, अच्छा, एंड देन फिर कहा जा रहा है फॉस्फोरस कीप आवर माइंड्स अलर्ट एंड एनर्जेटिक। इट आल्सो कीप द कलर ऑफ आवर हेयर एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग दैम। और फिर बताया जा रहा है कि फॉस्फोरस जो है, ये इसका इस्तेमाल से हमारे जो बालों का कलर है वो बिल्कुल बरकरार रहता है, यानी कि सफ़ेद नहीं पड़ता, और ये बाल बढ़ने में भी मदद देता है फॉस्फोरस। देन देयर आर सम थिंग्स विच आर इंजूरियस फॉर टू आवर हेल्थ। उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सेहत के लिए मुज़िर हैं, यानी कि नुकसानदेह हैं। अभी हमने जितनी भी बातें पढ़ी वो हमने सेहत से रिलेटेड पढ़ी हैं, यानी कि अच्छी सेहत के हवाले से पढ़ी हैं कि भाई न्यूट्रिशंस एंड बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पे नहाना चाहिए, कपड़े साफ़ सुथरे पहनने चाहिए, ताज़ा पानी पीना चाहिए। ये तमाम बातें हमने डिस्कस करी। अब कुछ बातें हो रही हैं कि देयर आर सम थिंग्स विच आर इंजूरियस टू आवर हेल्थ, यानी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हैं। द फर्स्ट ऑफ दिस थिंग्स इज़ स्मोकिंग, जिसमें से पहली चीज़ जो है वो सिगरेट नोशी है। सिगरेट नोशी बेसिकली ये हमारे मुआशरे में अब इसका अमल दखल बहुत ज़्यादा हुई है, और अब तो छोटे छोटे बच्चे भी मतलब ऐसा मुशाहिदे में ये बात आई है कि वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं और वो उसको बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं स्मोकिंग करते वक्त। तो इसके बारे में इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, और बताया गया है कि जब मुसलसल स्मोकिंग की जाती है, पहले तो ये होता था कि जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, थ्रू स्मोकिंग इज़ वेरी कॉमन अमंग द पीपल ऑफ द अपर क्लास ऑफ सोसाइटी, यानी कि कहा जा रहा है कि जो आला तबका होता है, जो अमीर तबका होता है, उनमें स्मोकिंग जो है वो एक फ़ख्र समझा जाता है। जबकि अब ये बात जो है हकीकत से थोड़ा सा मैं इससे इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि अब तो मतलब ये कॉमन हो गया है। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो जिनकी उम्र तकरीबन 15 साल होती है वो पी रहे होते हैं, और अपर क्लास सोसाइटी से भी नहीं होते हैं, तो वो भी इस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। तो लिखा हुआ है इट इज़ द सिंबल ऑफ देयर सोशल एंड हाई स्टेटस, और वो जो अपर क्लास के लोग हैं वो समझते हैं कि ये हमारे स्टेटस के मुताबिक है ये काम करना, तो वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं इसमें। बट इन रियलिटी कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत में स्मोकिंग अफेक्ट्स डीपली ऑन आवर लंग्स विच आर रिलेटेड टू ब्रीथिंग। कहा जा रहा है कि जो स्मोकिंग है ये हमारे जो लंग्स होते हैं इसको डैमेज कर देती है, जो कि हमारे सांस लेने में मददगार साबित होते हैं। तो कहा जा रहा है कि जब हम मुसलसल स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करने से, जो सिगरेट नोशी करने से हमारे जो लंग्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि सांस लेने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, और लंग्स इतने ज़्यादा डैमेज भी हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात जो है इंसान की मौत वाक़या हो जाती है लंग्स के काम ना करने की वजह से। तो इसलिए बताया जाता है, आप जब भी देखें आप टीवी में ऐड आता है उसमें बताया, टीवी का जो भी टीवी में ऐड आता है सिगरेट के हवाले से, आखिर में उन्होंने ये मैसेज ज़रूर दिया हुआ होता है कि सिगरेट नोशी जो है वो सेहत के लिए मुज़िर है। तो आप अपर क्लास के जो लोग होते हैं वो इस पे को बहुत फ़खराना अंदाज में इसको इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं कि वो हमारे एक आला स्टेटस के लिए जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, और वो इस काम को करते हैं। तो हदर हकीकत बताया गया कि इसका इस बात से कोई लेन देन नहीं है, बल्कि ये सिगरेट नोशी एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ भी धो सकता, अपनी ज़िंदगी भी खो सकता है। फिर उसके बाद मज़ीद एक और फैक्टर को डिस्कस किया गया, अल्कोहल और इंटॉक्सिकेंट्स। इसमें आप एक वर्ड देखेंगे इंटॉक्सिकेंट्स। इंटॉक्सिकेंट्स का मतलब होता है यानी कि इसमें आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो नशा आवर हो। नशा आवर चीज़ होगी जितनी भी जिसमें इंसान अपने सोचने और समझने की सलाहियत खो देता है, वो तमाम तर चीज़ें जो होती हैं इंटॉक्सिकेंट्स कहलाती हैं। यानी कि जैसे कि हमारी मुआशरे में मुख्तलिफ़ चीज़ें नशावर की हैं, जैसे चर्स होती है और फिर इस तरह की दूसरे एलिमेंट्स होते हैं।
तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी ना सिर्फ सेहत को बर्बाद करती हैं, तबाह करती हैं, बल्कि हमारी जो सोशल लाइफ होती है, जो हमारी ज़िंदगी होती है, उसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर देती है। यानी कि इंसान ना सिर्फ इंटॉक्सिकेंट्स थिंग्स इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है, बल्कि ये इससे अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी भी बर्बाद करता है। जिसकी वजह क्या होती है, लिखा है द यूज़ ऑफ अल्कोहल इज़ हार्मफुल टू आवर माइंड एंड बॉडी। Any kind of intoxicants paralyze our mental activities and power। कहा जा रहा है कि अल्कोहल का इस्तेमाल और ऐसी दूसरी नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करने से हमारी जो दिमागी सरगर्मियाँ होती हैं, यानी कि जो हमारे सोचने और समझने की सलाहियत होती है, वो पैरालाइज हो जाती है, मुंजमद हो जाती है, यानी कि सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल आवर माइंड डज नॉट वर्क प्रॉपरली। और फिर हम पर चूँकि फिर जो भी शख्स इसको इस्तेमाल करता है अंडर द इन्फ्लुएंस, और वो उसके ज़ेर असर, यानी कि नशा आवर चीज़ों के ज़ेर असर उसका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। ही लूजेज द बैलेंस ऑफ माइंड एज वेल एज बॉडी। और ना सिर्फ वो अपना बैलेंस बॉडी का खो देता है, बल्कि जहनी यानी कि जिस्मानी और जहनी और जिस्मानी यानी कि दोनों तरह से वो उसकी जो काम करने की सलाहियत होती है जहन की और जिस्म की, तो वो बिल्कुल जो है मुंजमद होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे जहनी और जिस्मानी क्या, तो देखें इन दोनों चीज़ों को आपस में कनेक्शन होता है कि जब कोई शख्स इंटॉक्सिकेंट थिंग्स को इस्तेमाल करता है तो उसका जहन एक तो सोचने समझने के सलाहियत से महरूम हो जाता है कुछ वक्त के लिए। आपने अक्सर बेशतर मूवीज़ में या ड्रामास में देखा होगा कि जब कोई ड्रंक कर आता है, यानी कि पी कर आता है, यानी कि शराब वगैरह का इस्तेमाल करता है, और फिर जैसे वो शराब पीता है तो कुछ देर बाद उसका नशा उसके ऊपर जब चढ़ता है तो वो उस नशे में उसको नहीं मालूम होता कि वो क्या काम कर रहा है नशे में। अब जब उसने इंटॉक्सिकेंट चीज़ इस्तेमाल कर ली है, एक नशा आवर चीज़ इस्तेमाल कर ली है, तो उससे एक तो उसकी बॉडी डैमेज हो रही है, देन जब वो उसको इस्तेमाल कर अपनी फैमिली में बैठ रहा है या दूसरे रिलेटिव्स में बैठ रहा है, तो वो उनके साथ इतना हार्शली बिहेव कर रहा होता है कि लोग उससे जो है फिर वो कोई भी उम्मीद नहीं रखते। यानी कि और फिर इसमें बताया गया है आपके चैप्टर में कि जो इंटॉक्सिकेंट पर्सनस होते हैं उनसे किसी भी उम्मीद या तवक्का लगानी बेकार होती है। ये इनसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती, ये कुछ भी कर सकते हैं नशे की हालत में। ये तमाम बातें जो मैंने भी आपसे डिस्कस करी हैं, यही तमाम बातें आपके चैप्टर में शामिल हुई हैं आगे। ही लूजेज द बैलेंस ऑफ माइंड एज वेल एज बॉडी। नो डिसीजन कैन बी एक्सपेक्टेड फ्राम द इंटॉक्सिकेंट पर्सन। कोई तवक्को उस आदमी से नहीं की जा सकती जो नशे में धुत हो। Thus the drinking of alcohol and intoxicant disturbs the social life। और वो उन इंसानों की सोशल लाइफ को तबाह बर्बाद कर देते हैं। पीपल बीट देयर फैमिली। जो लोग नशा करते हैं वो अपनी फैमिलीज़ को मारते हैं, पीटते हैं। एंड एब्यूज़ दैन, और उनको बुरा भला कहते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल की वजह से या जिसको वो अपनी ले रहे होते हैं। इन दिस वे, और इस तरह इंस्पाइट ऑफ इंजॉइंग लाइफ, ज़िंदगी को इंजॉय करने के बजाय दे फुलफिल देयर लाइफ विद मिसहैरोइज एंड ग्रीफ। वो अपनी ज़िंदगियों को गमज़दा और दुख में मुब्तला कर देते हैं। यानी कि वो लोग जो इंटॉक्सिकेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बजाय अपनी ज़िंदगी को परेशान कुन और तकलीफ़ दे बना देते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने अहलो अयाल के लिए भी। तो लिहाजा इसलिए कहा गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जब हम अच्छी सेहत रखते हैं तो एवरी टास्क, कोई भी टास्क को हम उसको बआसानी अच्छे तरीके से अचीव कर लेते हैं। और जबकि हम अगर हमारे पास सेहत नहीं होती तो फिर हम हर चीज़ के लिए मोहताज हो जाते हैं, और फिर हमारे लिए दुनिया की हर नेमत जो होती है वो हमें बेमज़ा नज़र आने लगती है। तो मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और अगर इसमें फिर भी किसी किस्म की कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं स्कूल टाइमिंग में स्कूल में ही मौजूद होता हूँ, बॉयज़ कैंपस में। आप मुझसे इसको डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।